देखिए, घोषणाएं तो हर वर्ष होती है बजट में, लेकिन वो लागू होनी चाहिए। और हमें ये मांग करें सरकार से कि जो आप कहते हो उसको करो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। हम मांगते कुछ है, सरकार करती कुछ है। उसके अनुरूप सरकार किसानों की डिमांड के अनुसार नहीं चलती। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। 1,52,000 करोड़ रुपए देने की बात की है, नेचुरल फार्मिंग पर फोकस किया है, 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और 32 नई फसलों की 109 वैरायटी लेकर आई जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वैरायटी लेकर के आवेगी, कर्जे के लिए कार्ड दिए जाएंगे। पहले ही किसान का कर्ज में है और कर्जबंदी में कार्ड देके किसान को जकड़ देंगे। हमारी मुख्य डिमांड ये है कि एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बनाया जाए और किसान जो दलदल में है, जो कर्ज मुक्ति उसकी की जाए। और सबसे बड़ी हमारी डिमांड ये है कि सरकार सही मायने में किसान हित में काम करना चाहती है तो जो 28% जीएसटी जो किसान औजार जो भी सामान खेती के लिए लेता है, किसी भी वर्ग पर 28% की जीएसटी नहीं है, वो किसान के ऊपर लागू है। आप जीएसटी को ख़त्म कर दो। आप इधर उधर स्कीम बना करके इस रुपये को इधर उधर धकेल रहे हो, तो आप जीएसटी को ख़त्म कर दो। किसान पर बहुत भारी किसान को लाभ होगा। और जो युवाओं के लिए स्कीम जो आप बता रहे हो लेकर के आए हो, वो नए रोजगार में जाएगा और उसको एक्स्ट्रा सरकार कंपनसेशन देगी तो अच्छी बात है। वो दे, युवाओं को रोजगार भी दे और उनको मतलब प्रोत्साहन करे, तो वो युवाओं के लिए एक अच्छा मार्ग हो सकता है। 1,52,000 करोड़ की बात हुई है, उससे फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा? मैं तो समझता नहीं उसमें फ़ायदा होगा। नेचुरल खेती पे तो हम थे, कन्वर्ट किसने किया हमारे को? कौन रासायनिक खाद लेके आया देश में? किसान तो लेके नहीं आया। और ये सब रासायनिक खाद बीज दवाइयाँ बंद कर दो, ये धरती माता अपना नेचुरल खेती पैदा कर देगी। उसमें पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? आपका शुभ नाम? रतन मान, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। ये जो बजट आया है उसका कितना लाभ किस तरीके से देखते हैं, मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार घोषणाएं करती है और इस सरकार के तो घोषणा में कोई कमी कुछ नहीं है। शुरू से लेकर आज तक इसके अगर जो 10 साल के कार्यकाल में देखें तो घोषणाओं में इसने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन हुआ क्या आज तक? इन्होंने जो पहले घोषणा की थी कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, क्या हुआ? सारा आंकड़ा सरकार के पास है, किसान की ज़मीनों का रिकॉर्ड सरकार के पास है और जो कर्जा किसानों का उसका रिकॉर्ड भी सरकार के पास है। किसान कर्जबंद हुआ है। आमदनी दुगुनी की बात छोड़िए और बल्कि दुगुना कर्जबंद हुआ है किसान। तो घोषणाएं करने का फायदा जब है जब वो जमीनी स्तर पर लागू हो। 1,52,000 करोड़ की बात सामने आ रही है, 5 नए राज्यों में क्रेडिट कार्ड की बात सामने आ रही है, नेचुरल फार्मिंग की बात कह रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, 1,52,000 करोड़ रुपए की बात की आपने, किसान क्रेडिट कार्ड की बात की आपने, यानी कि किसानों को किसी न किसी रूप में कर्जा दिया जाएगा। कर्जा दिया जाएगा ना। आज आप देखते होंगे कि कितने किसान भाई, हमारे किसान और मजदूर कर्जे की वजह से कर्जे के दलदल में धंसकर आत्महत्या करने लग रहे हैं। अरे पीछे तो कर्जा पटिया नहीं, अगर नया कर्जे का बोझ और देना। जो किसानों की डिमांड है शुरू से, एमएसपी की डिमांड, लाभकारी मूल्य, उस पर सरकार क्यों नहीं आती है? किसान को कर्ज मुक्ति की कोई उसकी जरूरत नहीं है, किसान को लोन की जरूरत नहीं है, कोई लिमिट, कोई क्रेडिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। सबसे मेन जो डिमांड है किसान की शुरू से ही, वो है एमएसपी की डिमांड, लाभकारी मूल्य फसलों का। एक दिन आपने शायद फोन के अंदर पोस्ट भी देखी होगी, जब कभी नमक 1 रुपये किलो था तो गेहूं का रेट 11 रुपये किलो था और आज नमक का रेट 22 रुपये किलो है, 30 रुपये किलो कहीं कहीं, और गेहूं का रेट मात्र 22 रुपये किलो है। तो आप तुलना कीजिए कहाँ से कहाँ नमक का रेट कितना गुना बढ़ा है और हमारी जो फसल का रेट कितना गुना बढ़ा है। किसान को कर्जा नहीं चाहिए, किसान को लोन लिमिट नहीं चाहिए,
किसान को अपनी फसलों का लाभकारी मूल्य चाहिए बस, और कुछ नहीं है। और जब तक लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, किसानों का या मजदूरों का उद्धार नहीं हो सकता, और किसानों को उद्धार नहीं होगा तो इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र सांगवान। चाहेंगे जो बजट आया है, आप किसे देखते हैं? क्या किसानों के हित में है या उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? आज तक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने कृषि की तो कुछ बात करी भी, ज़्यादा उपज बढ़ाओ, किसान की बात नहीं करी आज तक भी। इसको तो लोन दिया, जिस आदमी पर 500 रुपये लोन था सोसाइटी में 5 लाख पहुंच गया, तो ये कैसे काम चलेगा? ये तो किसान तो कर्जे में बिल्कुल मर गया। अब ऐसा आना मन तो ऐसा दिखने लग रहा है ये देश का नाश होगा। ये किसान खेती नहीं कर सकता, लोन मिलेगा तो खेती करेगा, बगैर लोन के खेती होती ही नहीं। तो ये लोन में कब तोड़ी जिएंगे हम? किसान को लागत का भाव प्लस 50% मुनाफा दे दो तो इन्हें लोन की जरूरत ही नहीं, लोन तो अपने आप उतार देगा। मेन MSP की बात है। हाँ हाँ MSP क्या है? मैं तो MSP पर भी सहमत नहीं। MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भी आदमी मर रहा है, इसको थोड़ा सा उबार दो, ये बच जाएगा। हमें तो लागत का भाव चाहिए। 2006 में ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट बनी थी, भैया जब तक किसान को लागत का भाव प्लस 50% मुनाफा नहीं मिलेगा, किसान ऐसे ही आत्महत्या करता रहेगा। तो गए थे तो हम लागत का भाव लेने, 3 नए कानून थोप दिए, तो ये तो उन्हीं में उलझ कर रह गए। जो हमारी मांग थी वो तो हो ही नहीं। तो मोदी ना पता नहीं 120 फेरी 130 फेरी हो गया होगा, तो अपने मन की बात करी, किसान के मन की बात नहीं करी। किसान के मन की बात करना तो दूर की बात है, किसान से मिले नहीं आज तक। किसान को मोदी आज तक मिले ही नहीं, जो आदमी मिलता ही नहीं, देने की क्या उम्मीद है उससे। आपका शुभ नाम? प्रेमचंद शाहपुर। की तरफ से इस बजट में की गई है। अब बात ये है कि घोषणा में तो ये लग रहा है कि जो घोषणाएं सरकार करती है वो घोषणा ही हैं, उन पर अमल होता ही नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब ये अमल में आ जाएंगी सही तरीके से तभी पता लगेगा, उससे पहले हम क्या बता सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग पर जोर देने की बात। अब नेचुरल फार्मिंग के वो जोर तो दे रहे हैं, लेकिन नेचुरल फार्मिंग से इतने बड़े देश की जनसंख्या का कैसे पेट भरेंगे? कैसे पेट भरेंगे? नेचुरल फार्मिंग करते ही सारे एकदम ईल्ड कम आएगी, कितना भी जोर लगा ले। और नंबर 2 जो सबसे ज़रूरी बात है, नेचुरल फार्मिंग में हमारे देसी बीज तो चलते थे। ये जो आजकल के नए हाइब्रिड सीड और दूसरे सीड लेके आ रही हैं वो होते ही नहीं। कह रहे हैं 109 वैरायटी नई लेकर आएंगे। सर बिल्कुल, अभी तक हम कैसे कह दें, सपने में दिखा रहे हैं हमें सब कुछ। अब वो तो धरातल पे जब आएंगी तभी तो हम उसके बारे में कुछ बता पाएंगे। अब तक तो यही है कि जितनी भी वैरायटी आई हैं वो हो ही नहीं सक रही। किसान की क्या मांग है? किसान की तो मांग है कि अगर इस तरह का कुछ लाना है तो पुराने बीज हों जो हो सकते हैं। अब जब जितने भी बीज हैं ये एक बार बोने के बाद दोबारा बो नहीं सकते आप, तो कैसे बात बनेगी? फिर जितनी भी ईल्ड अगर कम हो जाती है तो फिर कैसे पूरा पाटेंगे फूड का? नहीं पड़ता। आपका शुभ नाम? मेरा मेहताब कादियान। Mandei que ela não